बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ठीक होंगे और अल्लाह की रहमत को समेत होंगे। आज हम बनाएंगे आलू का पुलाव। ये कैसे बनता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम हस्बे ज़रूरत ऑयल लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून या वो ज़ीरा ऐड करेंगे और एक से दो दरमियाने साइज़ के प्याज लेंगे और उसके बाद प्याज को काट के साइड में अच्छी तरह ब्राउन करेंगे और छोटी सी एक स्टिक जो है वो दालचीनी की ऐड करेंगे। आप चाहें तो मज़ीद मसाले भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी पुलाव की रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्याज हमारा जो है ब्राउन हो गया, अभी हम इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो है पेस्ट है वो ऐड करेंगे। आप जो है वो ऐसे भी डाल सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ढककर पकाएंगे और थोड़ी देर पकाने के बाद फिर हम इसमें 2 टमाटर बड़े साइज़ के बड़े बड़े पीस करके डाल देंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे करके भी डाल सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। इसको अच्छी तरह मसाले में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसको ढककर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद टमाटर कुछ इस कंडीशन में आ गए आप देख सकते हैं। तो इनको थोड़ा मिक्स करेंगे और आप चाहें तो इनका छिलका रिमूव कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम इसमें कुछ खुश्क मसाला जात ऐड करेंगे। लाल मिर्च है, नमक है और होममेड मसाला है और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो है इसमें थोड़ी देर ऐसे पकाएंगे और आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें थोड़ा सा पानी लगाया है और पानी लगाने से ये है जो टमाटर बच गए हैं वो भी इंशाल्लाह नरम हो जाएंगे मज़ीद। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ढककर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस कंडीशन में आ गया। हमने बीच बीच में अभी इसको चेक करते रहे तो टमाटर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आप देख सकते हैं कुछ इस कंडीशन में आ गए। इसको थोड़ी देर पकाने के बाद फिर हम इसमें जो हमने तकरीबन 1 से 1.5 kg जो आलू हैं उनको अच्छी तरह वाश किया। वाश करने के बाद काट लिया। कुछ इसका साइज़ में आप बड़े या छोटे काट सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। आप किसी तरीके से भी काट के डाल सकते हैं। तो अभी हम इसको मिक्स करेंगे और ढककर पकाने के बाद फिर आप देख सकते हैं हमने 4 से 5 मिनट इनको पकाया और इनको बिल्कुल स्लो आग पे पकाया हमने। तो इनको थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस कंडीशन में आगे मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। तो इनको फिर से मिक्स करके ढककर पका दें। तो दोस्तों तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं इनको, कुछ इस कंडीशन में आ गए हैं। तो अभी हमने इसमें पानी डालेंगे। ये जो बर्तन जिससे हम पानी इसमें ऐड कर रहे हैं आलू में, यही बर्तन जो है हमने चावल के 2 लिए हैं, 2 मग चावल लिए हैं और हम इसमें तकरीबन 3 से सवा 3 मग जो है वो पानी ऐड करेंगे और पानी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चावल जो है वो हमने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तकरीबन आधे घंटे से हमने भिगो के रखे हुए हैं और पानी को ढककर पकाएंगे पानी के उबाल आने तक। जब पानी उबाल में आज इस तरह आ जाए तो इस दौरान आप इसका नमक चेक कर सकते हैं। अगर नमक कम हो तो आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जो चावल भिगो कर रखे थे वो ऐड करेंगे और चावलों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो है चावल जो है अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। तो अभी हम इनको ढककर पकाएंगे। तो दोस्तों तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद चावल कुछ इस कंडीशन में आ गए। इनको थोड़ा मज़ीद मिक्स करेंगे ताकि जो नीचे चावल हैं वो उनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो इनको मिक्स करके ढककर पकाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी पुलाव की रेसिपी अच्छी लगे हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पानी जो है चावलों का खुश्क हो गया तो अभी हम इनको थोड़ा मिक्स करके इनको दम पे लगाएंगे और दम पे लगाने के बाद फिर हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। और दम से लगाने से पहले हम इसमें 2 गड्डी जो है वो लहसुन रखेंगे। तो इनका माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जायका होता है। आप भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो दम से लगाने से पहले हमने इसमें थोड़ा सा पुदीना और 2 गड्डी जो है वो लहसुन के लगा दिए। तो जब ये खाएंगे तो फिर आप बहुत मज़ा करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।